माननीय मंत्री द्वारा जवाब दिया गया है, उसको मैं खंड 1, खंड 2, खंड 3 के रूप में मैंने पूछा है। तो सीवान सहकारिता सूता मिल से संबंधित प्रश्न है और 2000 में यह सूता मिल बंद हो गया है। पूरक पूछिए। पूछना यह चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि मंत्री जी 84-87 में जब सूता मिल का स्थापना हुआ तो उस समय कितने कामगार उसमें बहाल हुए थे और क्या उन कामगारों के जो वेतन होना चाहिए वो दिया गया है कि नहीं, और उन्हें हटा दिया गया तो उनको इस बात के लिए नोटिस दी गई थी कि नहीं कि सूता मिल बंद किया जाता है, आपको हटा दिया जाता है। ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, उद्योग विभाग। अध्यक्ष महोदय, सीवान सहकारिता सूत मिल की स्थापना 84-87 में हुई, लेकिन एक दौर आया जब सब कुछ बंद ही हो रहा था। 2000 में तत्कालीन जो सरकार थी उसने निर्णय किया कि उसको बंद करना है और बियाडा की ज़मीन पर ये बना था 15.60 एकड़ में। पिछली बार जब यहाँ सदन में विषय उठा था तभी मैंने इसका संज्ञान लिया और ये भी पता किया कि जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो अपना दावा पेश करें, लेकिन जो दावा पेश हुआ वो बहुत ज़्यादा था। उसके रिकॉर्ड को चेक करवा रहे हैं और हमें पिछले साल ही इसमें राशि मिली थी 219 करोड़ के लगभग, 1/4 मिली थी, लेकिन जिन लोगों ने दावा पेश किया वो इतना ज़्यादा है कि उसको वितरित नहीं किया है। अभी वित्त विभाग में और जो विधि विभाग है उससे परामर्श कर रहे हैं और जब उनका पूरा दावा की जांच करके उनके बारे में निर्णय करेंगे। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 535 वो कैजुअल रूप में बहाल हुए थे और 199 ऐसे बहाली वस्त्र निर्माण निगम से किए गए थे, उद्योग विभाग से, जिनका पीएफ भी कटा हुआ है। तो 535 जो काम किए वो काम किए, यह तो प्रमाणित है कि वो काम किए, लेकिन उनको जो भुगतान होना चाहिए वो नहीं हो सका। और आपने जो जांच कराकर रिपोर्ट मंगाया उसमें मात्र आपने कहा कि 140 ही कर्मी कार्य करते थे और उन्हीं के संबंध में आपने राशि का प्रबंध करके वित्त विभाग को भेजा 140। मैं कहता हूं कि पीएफ कटा है 199 और कार्य किए हैं 535, तो 535 का भुगतान नहीं हुआ, 199 पीएफ कटा और आप कहते हैं 140 को मैंने वित्त विभाग को लिखा और वित्त विभाग ने आपको दिया, पैसे का भी एलोकेशन किया और तब उसने कहा कि ये विधि विभाग से इस पर लीगल ओपिनियन प्राप्त करके इसके भुगतान किए जाएंगे। आपने क्या मंत्री जी, आपने इसके संबंध में पुनः एक कमेटी का गठन किया है जिसमें आपके सहकारी सूता मिल सीवान के पत्रांक 703 दिनांक 24/2/22 के द्वारा जिला पदाधिकारी सीवान, उप मुख्य सचिव उद्योग विभाग बिहार पटना के प्रधान आप सचिव, आप 3 आदमी की कमेटी बनाए हैं। इसमें 2 मामला है। एक मामला है कि आपने 140 के बारे में बोले हैं, जो जवाब में आया है उसके भुगतान के लिए प्रक्रियात्मक कार्रवाई आप कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि 535 उसमें कामगार काम किए हैं जिनको भुगतान नहीं हुआ है और 199 ऐसे हैं
जिनका पीएफ कटा है। तो 535, 199 संयुक्त रूप से ये जो जांच, ये जो रिपोर्ट है, इस पर हमें विश्वास नहीं हो रहा है। ये कामगारों के भुगतान से संबंधित है। तो क्या आप जो कमेटी बनाकर लेटेस्ट भेजे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिवान के, यहाँ आपको उद्योग विभाग के 2 पदाधिकारी हैं, जिला उद्योग के भी पदाधिकारी एमडी हैं, तो मैं चाहता हूं कि पुनः क्या आप जांच करा करके, और ये जो 535, 199 के संबंध में मैं प्रश्न किया हूं, मैं कहां तक सही हूं। अगर ये लोग कार्यरत हैं, काम किए हैं, तो कमेटी के रिपोर्ट पूरक हो गया जी। पूरक मैं पूछ रहा हूं, माननीय मंत्री जी को जानकारी देते हुए पूरक पूछ रहा हूं कि जांच जो कमेटी आप बनाए हैं, कितना दिनों में जांच प्रतिवेदन मंगाएंगे, और मैं जो आंकड़ा दिया हूं इसके संबंध में भी आप जो जांच समिति है उससे जांच करा करके, और इन लोगों के जांच आ जाता है तो कितने दिनों में आप भुगतान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पुरानी सरकार ने दर्द दिया है, नीतीश कुमार जी की सरकार दवा दे रही है। महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूं। देखिए, मैंने सरकार होती है जी, मैं हम सरकार में हम लोग थे, हमने उस जमाने में जो कारण रहा हो भुगतान नहीं हो सका। 2000 में सूता कारखाना बंद हो गई, लेकिन आप सरकार हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आप ये मत कहिए कि सरकार पूर्ववर्ती सरकार, अरे आप सरकार है, आपके सामने समस्या है, इस समस्या का निदान आप करें, ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ। जी अध्यक्ष महोदय, प्रकाश यादव, अध्यक्ष महोदय, हो गया। सीनियर मेंबर मंत्री जी जवाब है, मैंने प्रश्न किया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोलो। बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। जब मैंने एक पूर्ववर्ती वर्ड नहीं बोला, आप उकसा रहे हैं मुझे बोलने के लिए, आप उकसा रहे हैं मुझे बोलने के लिए। मैंने तो बहुत तहजीब के दायरे में बोला है कि 2000 में जिसकी भी सरकार थी, मान लीजिए, अब उसका क्या जिक्र करें, शर्मा जी की सरकार ने स्थापित किया था जो कांग्रेस की थी, उसके बाद जिनको ये समर्थन दिए उस सरकार ने बंद किया, और हिसाब किताब उनको जो बाकी पैसा है वो नीतीश कुमार जी की सरकार देगी। हम जरूर उसकी जांच करा के पूरी रिपोर्ट आपको व्यक्तिगत तौर पर हम खुद बताएंगे आपको आके। अध्यक्ष महोदय, जरूरत भी थी इस बात की अभी के माहौल में, लेकिन सच्चाई तो छुपेगी नहीं। आप क्या 540 कर्मी का पैसे का भुगतान करेंगे कि नहीं, ये है मूल प्रश्न। क्या सर, मैं सही कर रहा हूं? 535 का भुगतान आप करेंगे कि नहीं, यस और नो में जवाब दे दीजिए। पीएफ कटा है वो तो है ही जी, और उसके बाद जिन लोगों ने दावा किया है उनका रिकॉर्ड मिलेगा तो जरूर उनकी भी चिंता करेंगे। जितनी भी इस तरह की सूत मिल है, कॉरपोरेशन है, जो एक सरकार, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा, पूर्ववर्ती नहीं बोला, एक सरकार जो बंद करती थी, उन सब को भुगतान हमारी सरकार ने किया है। हमने भागलपुर में शर्मा जी के हाथ दस्ते मुबारक से, याद है शर्मा जी आपको, आपके हाथ से चेक दिलवाया है। बंद किया था जिस पार्टी में है आपने, और आपके हाथों से हमने उन लोगों को 8-8 लाख, 10-10 लाख, 30-30, 40 लाख, 30-30 साल का पैसा हमने दिया। जब कांग्रेस विधायक दल के नेता भी वहां विधायक के नाते मौजूद थे,